नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, राहुल गांधी ने पकड़ा जाति जनगणना पर मोदी का खेल, सड़क पर उतरने की तैयारी तेज की, और शंकराचार्य को अंधाधुंध समर्थन, ब्राह्मणों का योगी के खिलाफ आर पार की लड़ाई तेज की। वहीं कांग्रेस ने दलित ओबीसी मठों को सौंपे अरबों की जमीन, किसे लगी मिर्ची की। साथ ही पद्म अवार्ड में बड़ा खेल, कई चुनावी राज्यों की राजनीति में हड़कंप की। और खबर के अंत में बात होगी, बंगाल में भाजपा टीएमसी की लड़ाई सड़क पर आई। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विहिप के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, हेट स्पीच बिल को मंजूरी न देने का किया अनुरोध। 77वें गणतंत्र दिवस पर 8 बदलाव, पहली बार 2 चीफ गेस्ट महिला कमांडेंट के नेतृत्व में पुरुष रेजिमेंट सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले। PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी ने कसा शिकंजा, 1986 करोड़ की 37 नई संपत्तियां अटैच, 60,000 करोड़ का था पूरा घोटाला। गणतंत्र दिवस पर आज ताजमहल में हिंदू संगठन ने तिरंगा फहराया, बिहार भाजपा अध्यक्ष जूते पहनकर पहुंचे, लोगों ने टोका। गणतंत्र दिवस पर नासिक में रार, अंबेडकर का नाम लेना भूले मंत्री, महिला कर्मचारी की आपत्ति पर पड़ी माफी मांगनी। सुना है कोई सतुआ बाबा और बथुआ बाबा हैं, अखिलेश का योगी पर पलटवार, बोले कुछ लोग नींद से उठने के बाद भी होश में नहीं आते। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को कहा, मेरे बाप मत बनिए, बीजेपी सांसद की मिमिक्री की, पवन सिंह पर कसा तंज, कहा 2 पैग में टाइट हो जाते हैं। उद्धव सरकार को गिराकर मारा लोकतंत्र को, कोश्यारी को पद्म भूषण देने पर भड़के संजय राउत। आप नेताओं ने किया गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार, लुधियाना में कुर्सी न मिलने पर जताया विरोध, जनप्रतिनिधियों का बताया अपमान। अजमेर में कॉलेज प्रिंसिपल बोले, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई, आजादी मिली तो देश में 3 नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर, नेहरू का नाम नहीं था। मुमरा को हरा बना देंगे बयान पर AIMIM पार्षद सहर शेख ने मांगी माफी, जानिए क्या कहा। जिनपिंग ने भारत को गणतंत्र दिवस की दी बधाई, कहा ड्रैगन और हाथी साथ डांस करें, ट्रंप बोले भारत अमेरिका का ऐतिहासिक रिश्ता। देश हिंदू राष्ट्र ही है, घोषित करने की जरूरत नहीं, मुजफ्फरपुर में भागवत बोले, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसने रोका है। केंद्र पर कार्ति चिदंबरम हमलावर, कहा चुनावी राज्यों को मिली प्राथमिकता, थरूर ने जताई खुशी। गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं पर रोक का फैसला, कमेटी के निर्णय पर जानिए क्या बोले सीएम। शिबू सोरेन को पद्म भूषण देकर JMM को साध गई बीजेपी, कहीं नए गठबंधन की आहट तो नहीं। कानून को न तो बदलाव का विरोध करना चाहिए और न ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, जानिए क्या कहा। कांग्रेस से दूरी के बीच क्या माकपा में जा रहे हैं शशि थरूर, नहीं दिया जवाब, चुप्पी से चर्चाएं तेज। दिल्ली संघ कार्यालय में हुआ ध्वजारोहण, सरकार्यवाह घोष बोले कि देश सेवा में समर्पित रहने की अपील। चीनी जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप, अमेरिकी अखबार का दावा, जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी थे, पद से हटाए गए। वेल्स की वजह से नहीं हो पाई भारत और अमेरिका ट्रेड डील, यूएस सांसद की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक, ट्रंप को भी ठहराया जिम्मेदार। UAE ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन डील तोड़ी, राष्ट्रपति नाहयान के भारत दौरे के बाद लिया फैसला, शाहबाज सरकार बोली कभी ऐसी डील नहीं हुई। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, आप सभी लोगों को SP लाइव टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र पर कार्ति चिदंबरम हमलावर, कहा चुनावी राज्यों को मिली प्राथमिकता। बता दें कि पद्म पुरस्कार 2026 के ऐलान के साथ ही देश में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने आज केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रतिष्ठित सम्मानों के चयन में निष्पक्षता के बजाय चुनावी लाभ को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जानबूझकर उन राज्यों के व्यक्तियों को पुरस्कार देने के लिए चुना है जहां आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने को है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कल कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। ये सम्मान कला, खेल, साहित्य और समाज सेवा जैसे कई क्षेत्रों के दिग्गजों को दिए गए हैं।
जाति जनगणना, कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, सभी दलों से बातचीत की मांग की। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी ने कहा कि जनगणना के पहले चरण यानी मकानों की सूची बनाने के लिए जो सवाल तैयार किए गए हैं वे सरकार की असली मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि जाति जनगणना की प्रक्रिया तय करने से पहले सरकार को राजनीतिक दलों, राज्यों, सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनगणना 2027 का काम काफी देरी से चल रहा है। इसका पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरण जिसमें जनसंख्या की गिनती होगी वह फरवरी 2027 में होगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे बर्फीले इलाकों में यह दिसंबर 2026 में ही हो जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले जाति जनगणना का विरोध किया था। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने इसे शहरी नस्ली सोच बताया था, लेकिन बाद में राहुल गांधी और कांग्रेस के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने इसे जनगणना 2027 में शामिल करने की बात मानी। सदानंद सरस्वती बोले, अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन, यूपी के पीसीएस अफसर का इस्तीफा। दरअसल द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, तीन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है? उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन ने निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की वह बेहद निंदनीय है। सदानंद सरस्वती ने ये बात जबलपुर में नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम में कही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से नाराज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने आज इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 5 पेज के लेटर में लिखा कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई, इससे आहत होकर ये फैसला लिया है। इधर माघ मेले में शिविर के बाहर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। एक समझदार नेता को दबाया जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार पर नियम तोड़ने के आरोप, 22 दलित और ओबीसी मठों को सौंपी 255 करोड़ की जमीन। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु में 22 दलित और ओबीसी मठों को 255 करोड़ की जमीन देने का फैसला किया है। सरकार ने ये कदम तब उठाया है जब प्रमुख विभागों से कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु में 22 दलित और ओबीसी मठों को 255 करोड़ की जमीन देने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब प्रमुख विभागों ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। वित्त और कानून विभाग ने सलाह दी थी कि गौमाला जमीन और शहर की सीमा के अंदर की जमीन निजी संस्थाओं को नहीं दी जानी चाहिए। दस्तावेजों से पता चलता है कि अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर इस फैसले से सरकार को चेतावनी दी थी कि इस फैसले से कानूनी जांच हो सकती है। नियमों के मुताबिक गोमाला जमीन को निजी संगठनों को बेचा या दिया जा सकता है। इसके अलावा कर्नाटका भूमि अनुदान नियम 1969 कहता है कि शहर की सीमा के भीतर सरकारी जमीन सिर्फ सार्वजनिक उपयोग के लिए होनी चाहिए, न कि किसी निजी संस्था के लिए। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प, बीजेपी का आरोप, जनसभा का मंच फूंका। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दक्षिण पश्चिम इलाके सारखेल बाजार में बीते दिन तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विवाद स्थानीय क्लब में तेज आवाज में माइक चलाने को लेकर शुरू हुआ। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने पार्टी के मंच पर आग लगा दी थी। इसी मंच पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने दिन में जनसभा को संबोधित किया था। घटना के बाद आग बुझाने के लिए एक दमकल गाड़ी मौके पर भेजी गई। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सुना है कोई सतुआ बाबा और बथुआ बाबा है। अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा, कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। आंखें दिन भर बंद रहती हैं, जाग कर भी मदहोश रहते हैं। उन्होंने कहा, सुना है कोई सतुआ बाबा और बथुआ बाबा है, लेकिन मौसम तो बथुआ का है। हमें बहुत सावधान रहना है। सोचिए देश कहां पहुंच गया है और कहां जाना चाहिए था। देश संविधान पर चले और संविधान देखकर फैसले हो। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज गणतंत्र दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज शंकराचार्य पर भी संकट पैदा हो गया है। जिन मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए था उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
वो इसकी वजह से नहीं हो पाई भारत और अमेरिका ट्रेड डील। यूएस सांसद की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई लीक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वजह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई, ये दावा अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने किया है। क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है। यह सीक्रेट रिकॉर्डिंग अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस से मिली है। रिकॉर्डिंग में क्रूज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कभी-कभी डील में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह बातचीत 2025 के मध्य में दानदाताओं के साथ निजी बैठकों के दौरान की गई थी। रिकॉर्डिंग में क्रूज कहते हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर व्हाइट हाउस के भीतर विरोध हो रहा। जब दानदाताओं ने पूछा कि डील में सबसे ज्यादा अड़चन कौन डाल रहा है, तो क्रूज ने व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कभी-कभी ट्रंप का भी नाम लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।